नमस्ते जी। 16वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। गत श्रव्य कणिका में हमने जैसा कि बताया कि शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी ने सन्यास ले लिया है और अपना नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा है, और इस नाम को लेकर के हम कुछ श्लोकों की बात आपको बता रहे थे। सत्यार्थ प्रकाश एवं संस्कार विधि के श्लोक हमने आपको सुना दिए। आगे पंच महायज्ञ विधि में इस प्रकार का श्लोक मिलता है। दयाया आनंदो विलसति पर स्वात्मविदितः सरस्वत्यस्याग्रे निवसति सदा सत्यनिलया इयं ख्यातिर्यस्य प्रकटसुगुणा वेदशरणा स्त्यनेनायं ग्रन्थो रचित इति बोद्धव्यमनघा। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस प्रकार का श्लोक मिलता है। दयाया आनंदो विलसति परः स्वात्मविदितः सरस्वत्यस्याग्रे निवसति हिताहीश शरणा इयं ख्यातिर्यस्य प्रतत सुगुणा वेदमननास्त्यनेनेदं भाष्यं रचितमिति बोद्धव्यमनघाः। आर्याभिविनय में इस प्रकार का श्लोक मिलता है। दयाया आनंदो विलसति परः स्वात्मविदितः सरस्वत्यस्याग्रे निवसति मुदा सत्यविमला इयं ख्यातिर्यस्य प्रलसितगुणा ब्रह्मशरणा स्त्यनेनेदं ग्रन्थो रचित इति बोद्धव्यमनघाः। वेदांति ध्वांत निवारणम नाम की एक लघु पुस्तिका है, उसमें इस प्रकार का श्लोक मिलता है। दया पूर्वोपेतम परम परमाख्यातुमनघाः गिरायानं जानन्त्यमतिमत विध्वंस विधिना सवेदान्तश्रान्तानभिनवमतभ्रान्तमनसः समुद्धर्तुं श्रौतं प्रकटयति सिद्धान्तमनीशम्। और अंतिम प्रमाण दे रहे हैं गो करुणानिधि का, जिसमें इस प्रकार का श्लोक मिलता है। तनोतु सर्वेश्वर उत्तमं बलं गवादिरक्षं विविधं दयेरितः अशेष विघ्नानि निहत्य नः प्रभुः सहायकारी विदधातु गोहितम्। जो पूर्ण विद्वान जितेंद्रिय विषय भोग की कामना से रहित परोपकार करने की इच्छा से युक्त पुरुष हों, वही ब्रह्मचर्याश्रम ही से संन्यास लेवें। यह लेख सत्यार्थ प्रकाश में ऋषिवर दयानंद जी का पंचम समुल्लास में हमको मिलता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि महर्षि दयानंद जी ब्रह्मचर्य शुद्ध चैतन्य नाम को त्याग करके स्वामी दयानंद सरस्वती ये नाम ग्रहण कर लिया है, और यहाँ से ये दोनों साधु यानी पूर्णानंद सरस्वती और शिव चैतन्य अपने अपने गंतव्य स्थानों को चले गए, और स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने भी आगे व्यासाश्रम के लिए प्रस्थान किया। अब यहाँ से अध्याय तीसरा आरंभ होता है, जिसका शीर्षक है योग विद्या शिक्षा के 6 वर्ष। चैत्री संवत 1905 विक्रमी से 1911 विक्रमी पर्यंत का कालावधि है।
अब व्यासाश्रम की बात बता रहे हैं। शुकेश्वर तीर्थ नर्मदा के दक्षिणी तट पर है और उत्तरी तट पर व्यास तीर्थ है। यहां व्यास जी के नाम पर व्यासाश्रम है। नर्मदा की एक धारा आश्रम के उत्तर की ओर भी बह रही है, इसलिए यह आश्रम द्वीप में परिणत हो गया है। इसके अगल बगल चारों तरफ झंझर, ओरी, कोही बभू, अनसुया आदि तीर्थ हैं। चाणोद से अनसुया तक नौका से आना जाना पड़ता है। स्वामी दयानंद सरस्वती भी इन सब ही तीर्थों में योगियों के संधान में घूमे थे और अंत में निराश होकर वे व्यास तीर्थ में पहुंच गए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जून 1849 ईस्वी के मध्य में अर्थात गुजराती संवत 1905 के ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किसी समय व्यासाश्रम आए थे। वहां पहुंचने के साथ ही एक साधु तुम दयानंद सरस्वती हो ऐसा कहकर उन्हें व्यासाश्रम में ले गया। तब स्वामी दयानंद सरस्वती चकित हो गए, क्योंकि वे नहीं समझ सके कि उसको इनका नाम कैसे मालूम हो गया था। उसने रहने के लिए उनको एक कुटिया दे दी और खाने के लिए आश्रम के फलवान वृक्ष दिखा दिए। वहां एक अतिवृद्ध साधु को दिखाकर उन्होंने कहा, इनकी सेवा का भार तुम्हारे ऊपर रहा, ये तुम्हें योग विद्या की शिक्षा देंगे और बीच बीच में मैं तुम्हारी विद्या की परीक्षा लूंगा, मन को शांत रखो। साधु बाबा का नाम स्वामी योगानंद था। इनके साथ रहते हुए स्वामी दयानंद योग विद्या सीखने लगे। अब दिनचर्या कैसी थी इस विषय में बता रहे हैं। उन्होंने दयानंद की दिनचर्या का कार्यक्रम इस प्रकार बनवा दिया था। रात्रि के तृतीय प्रहर में शैया से उठकर सूर्योदय तक धारणा और ध्यान में बैठे रहना। सवेरे नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म के बाद योग शास्त्रों का स्वाध्याय करना और अल्प समय के लिए शंका समाधान करना। दोपहर में आहार आदि के बाद विश्रामांत में क्रिया योग का अभ्यास करना। अपराह्न में वन भ्रमण और वृक्ष मूल में बैठकर भगवत चिंतन और सायं को नित्य और नैमित्तिक कर्मों के अंत में धारणा, ध्यान और क्रिया योग का अनुशीलन। दोपहर का आहार भिक्षान्न से और सायं का आहार फलों के द्वारा रुग्णावस्था में पूर्ण विश्राम ग्रहण करना। सर्वदा वाक संयम, बृहस्पतिवार को मौन धारण और एकांतवास। किसी अशुभ इच्छा या कुचिंता के आने पर गुरु के पास बोल देना और प्रतिदिन गुरु के निर्देशानुसार आसन, प्राणायाम, मुद्रादि का अभ्यास करना। क्षुधा पर विजय लाभ। क्षुधा माने भूख। दैनंदिन कार्यक्रम का अभ्यासी हो जाने पर गुरुजी ने दयानंद को क्षुधा पर विजय लाभ के लिए उपदेश दिया। क्षुधा मनुष्यों का परम मित्र है, लेकिन क्षुधा को संयत नहीं रखने से वह शत्रु बन जाती है। योगी या योग के शिक्षार्थी को तो इस पर विजय लाभ करना ही होगा। क्षुधा एक तरह की इच्छा है। इसके द्वारा शरीर के क्षय की पूर्त्यर्थ खाद्य की जरूरत समझी जाती है। इस क्षय पूर्ति के बिना देह यातना भोगता है और शरीर से प्राण निकल जाता है। जिस वस्तु से शरीर का पोषण असंभव हो उसके भी ग्रहण से क्षुधा की निवृत्ति देखी जाती है। लेकिन देखा जाता है कि बहुत बीमार आदमी बिना भोजन के मासाधिक काल तक रह जाते हैं। बिना भोजन के बहुत से उन्मादी सुदीर्घ काल तक रह जाते हैं और बहुत शोकग्रस्त व्यक्तियों को क्षुधा लगती भी नहीं। खाद्यों से हम लोगों को जो प्राणवायु मिलता है और जिसके द्वारा हम लोग जीवित रहते हैं, वह प्राणवायु मिट्टी, पानी, हवा, आग और आसमान से यथेष्ट मिल सकता है। योगी प्राणायाम के यथायथ साधन से भी शरीर की क्षय हानि को पूर्ण कर सकते हैं। जितने परिमाण के खाद्य को आदमी ग्रहण करते हैं, शक्ति के अभाव के कारण पाकाशय उससे संपूर्ण प्राण शक्ति को लिए बिना उसे छोड़ देता है। लेकिन प्राणायाम से शक्ति वृद्धि होने पर योगी पंचभूतों से भी अपनी जरूरत के अनुसार प्राणवायु लेकर जीवित रह सकता है। दैनंदिन श्रमादि के द्वारा देह के उपादानों का क्षय होता है। आहार आदि के द्वारा उसकी पूर्ति हो जाती है। अल्प श्रम होने से
आदमी अल्पभोजी होता है, श्रम अधिक होने से अधिक भोजी होता है। श्रमादि की स्वल्पता से शरीर का स्वल्प क्षय और स्वल्पाहार का प्रयोजन होता है। अंतःकरण सात्विक आनंद से, चिर तृप्ति से, मन में संतोष रहने से और शरीर निश्चल रहने से देह का क्षय नहीं होता है। सुदीर्घ चिंतन के द्वारा भी क्षुधा की निवृत्ति होती है। दुश्चिंता से शरीर का क्षय ज्यादा होता है और प्रगाढ़ आनंदपूर्ण चिंतन के द्वारा शरीर की वृद्धि होती है। आनंद स्वरूप परमात्मा में अपने को नियमित रूप से उपासना के अंदर निमज्जित रखने से शरीर और मन अपक्षय से बचकर सदा प्रफुल्लित कमल के रूप में रहते हैं। आगे की चर्चा हम कल के श्रव्य कणिका में सुन पाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद करते हुए विनम्र निवेदन है, आज ही गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड के लिए सांतसा नामक ऐप को आप डाउनलोड करें। इस ऐप में आपको महर्षि दयानंद, आर्य समाज, देशभक्ति, चरित्र निर्माण, संस्कृत आदि से संबंधित सैकड़ों घंटों का ऑडियो श्रवण करने को मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न विषयों पर आलेख, सुविचार, प्रदर्शनी एवं बहुत सारे पीडीएफ पुस्तकें भी इस ऐप के माध्यम से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, अन्यों के साथ साझा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।